नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस प्लेटफॉर्म मैथ मस्ती में। मेरा नाम है अवध और उम्मीद है आप लोग अच्छे, स्वस्थ, जिंदाबाद और प्यारे साथी जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस की नई वैकेंसी आने वाली है और कभी भी नोटिफिकेशन इसका जारी हो सकता है। तो इस नोटिफिकेशन जारी होने के पहले आपके क्या कागजात कंप्लीट हैं? कागजात मतलब डॉक्यूमेंट। क्या आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं? आपको पता भी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी? कुछ विद्यार्थियों ने पहले डॉक्यूमेंट बनवा लिए थे, जो लोग पिछली वाली भर्ती में शामिल हुए थे। लेकिन अब जो नए अभ्यर्थी हैं वे शामिल होना चाहते हैं, तो उनको डॉक्यूमेंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको बनवाने हैं? आपके नोटिफिकेशन से पहले कंप्लीट होने चाहिए। आपके हाथ में क्या क्या होना चाहिए, आज इन सब डॉक्यूमेंट के बारे में हम आपको बता देते हैं। और उम्मीद भी यही करेंगे कि आप लोगों ने बनवा लिए होंगे और जिन्होंने नहीं बनवाए हैं वो बनवा जरूर लें। तो आपको जरूरत क्या क्या पड़ सकती है, हम पूर्ण तरीके से आपको बताते हैं। सबसे पहली बात है प्यारे साथियों, आपके पास 10th की और 12th की मार्कशीट तो होनी ही चाहिए। ठीक है, यह आपके हाथ में होनी चाहिए, 10th की और 12th की मार्कशीट। दूसरी बात है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड एक आपके पास होना चाहिए। और आपके पास एक परमानेंट मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, एक मोबाइल नंबर। ठीक है, और मोबाइल नंबर परमानेंट मतलब क्या है, आप एक ही रखो, ज्यादा बार बार आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है कि हर बार अपना नंबर चेंज कर दो। दूसरी बात क्या है, हम बात करते हैं, आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात है, आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। जो जाति प्रमाण पत्र है यह होना प्यारे साथियों अनिवार्य है। अब आप कहोगे भैया जाति प्रमाण पत्र में एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो है वह कंफ्यूजन क्या है? तो प्यारे साथियों मैं आपको बता देता हूं कि विवाहित महिलाओं वाली। कौन सी? विवाहित महिलाओं वाली, जिनकी शादी हो चुकी है। विवाहित महिलाएं। ठीक है, विवाहित महिलाओं के लिए जिनकी क्या हो चुकी है, शादी हो चुकी है। अब भैया इनका क्या लफड़ा है? अब इनका लफड़ा आपको हम बताते हैं कि जैसे कि कुछ महिलाएं हैं, वो जनरल थीं और उन्होंने शादी कर ली है भैया एससी में। ठीक है, तो अब वो लोग क्या चाहती हैं कि जो जाति प्रमाण पत्र लगेगा, यानी जो जाति जो ऐड करी जाएगी, क्या वह एससी की ऐड करी जाएगी? कहोगे नहीं, ससुराल पक्ष की बिल्कुल भी ऐड नहीं करी जाएगी। जो आपके पिताजी की है, जो आपके पिताजी की है वही आपकी रहेगी। इस बात का ध्यान रख लेना। अगर किसी एससी महिला ने अगर शादी करी है, यूआर जनरल में करी हुई है, ठीक है ना, अनरिजर्व कैटेगरी में करी हुई है, तो याद रखना उनको एससी में ही काउंट किया जाएगा। उनके जाति प्रमाण पत्र एससी का ही बनेगा। ठीक है, आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि भैया आपका जनरल लगेगा और जो जनरल वाले हैं सोचे कि एससी में हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने अपने सेम कास्ट में शादी करी है तो उन्हें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है, तो मैंने आपकी प्यारे साथियों इस कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया है। ठीक है, दूसरी बात है, आप एक जो लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है, यह कैसा होना चाहिए? 1 अप्रैल का बना हुआ होना चाहिए, यानी नोटिफिकेशन से पहले का और 1 अप्रैल के बाद का। यानी आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है यह नया बनवाना पड़ेगा। कैसा बनवाना पड़ेगा? नया। और कब से भैया? तो आप कहोगे 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, यानी बिल्कुल आपको ईडब्ल्यूएस प्यारे साथियों नया बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यह जानकारी है। 10th 12 की मार्कशीट, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आय, जाति, और याद रखना एक और चीज बचती है जिसका नाम है मूल निवास। आपका मूल निवास बताता है कि आप रहने वाले कहाँ के हैं। मूल निवास। ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र जो है आपका वह पूर्ण तरीके से प्यारे साथियों बना होना चाहिए। अब जो कुछ प्यारे साथी कहते हैं कि क्या अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं? जी बिल्कुल, अदर स्टेट वाले भी प्यारे शिक्षार्थी फॉर्म भर सकते हैं और वह जनरल कैटेगरी में गिने जाएंगे। किसमें गिने जाएंगे? जनरल कैटेगरी में गिने जाएंगे। कौन से? तो अदर स्टेट के। ठीक है, अदर स्टेट के जो हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और आप चेक करिएगा क्या आपके पास ये पूरे डॉक्यूमेंट हैं। ठीक है, 10th 12th, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आई कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, और अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का जिनका बनता है वो ईडब्ल्यूएस का बनवाएंगे, और मूल प्रमाण पत्र यानी मूल निवास प्रमाण पत्र। क्या आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है? पता चलता है कि विद्यार्थी क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट पूरे नहीं करते हैं, पढ़ने में अच्छे हैं और फिर बाद में उनको क्या आती है समस्या फॉर्म अप्लाई करने में,
कुछ लोगों को आफ्टर एग्जाम पास करने के बाद भी समस्याएं आती हैं। तो प्यारे साथियों, आपके पास ये डॉक्यूमेंट पूर्ण तरीके से कंप्लीट होने चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास पूरी तरीके से कंप्लीट है तो आप फॉर्म भरने के लिए और जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये रही प्यारी साथी आपकी जानकारी, और उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन आने की बहुत जल्द उम्मीद है और बहुत जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जिंदाबाद जबरदस्त रहेंगे। नमस्कार।